जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप कुशल होंगे। और जैसा कि मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर विलोम शब्द ही, तो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे। तो बोर मत होइएगा, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से आपको बहुत से परीक्षाओं में क्वेश्चन मिलते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन विलोम शब्द के आते ही आते हैं, है ना? तो इसको इसका कोई ट्रिक भी नहीं, मैंने पहले भी बताया। और विलोम शब्द पूरे ग्रामर में ये सबसे टफ, सबसे कठिन टॉपिक है। इसका कोई सूत्र नहीं, कोई ट्रिक नहीं। लेकिन फिर भी बार बार के प्रयास से, बार बार के अभ्यास से हम इसको जो है सफल बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी विलोम पूछे तो उसमें आप ये देखिएगा कि पूछ क्या रहा है। तत्सम में पूछ रहा है कि तद्भव में पूछ रहा है ना? कि संज्ञा है कि सर्वनाम है, विशेषण में पूछ रहा है। तो जिस शब्द में पूछे उसी में हम आंसर देंगे इसका। विशेषण में पूछता है तो विशेषण में, संज्ञा में पूछता है तो संज्ञा में, तत्सम में पूछता है तो तत्सम में, तद्भव में पूछता है तो तद्भव में। तो चलिए चलते हैं, बहुत समय ना लेते हुए। आपका भी समय बहुत कीमती है, ठीक है? तो जो नए बच्चे जुड़े हैं, नए हमारे युवक जुड़े हैं, नए अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई बंधु बहन हैं, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत से लोग हमें देख रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए आपको कुछ शब्द जो बता दें। आप पहली बार भी सुने होंगे या आ चुका होगा। ये मैंने 2016-17 स्टेनोग्राफर से लिया, कुछ शब्द जो है किताबों से भी लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौटिल्य का बहुत अच्छा शब्द है, आया भी एग्जाम में। कौटिल्य का आर्जव होता है, ठीक है, और आर्तव का अनार्जव होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन ये होगी आपको कि आर्जव का अनार्जव कर देंगे, तो ये गलती ना करिएगा। कौटिल्य का आर्जव, यदि कौटिल्य पूछे तो आर्जव, ठीक, और यदि आर्तव पूछे तो अनार्जव हो जाएगा। सदैव का विरत, और विरल का सुलभ भी होता है, सर्वसुलभ भी होता है, ठीक है। विरल यानी कठिनता से, ठीक है। विरत माने विरत से निरत होता है, इसका विलोम है। विरज का रज होता है। अंत्योदय का अन्योदर का ओदर्य होता है। अन्योदर का ओदर्य। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, मुख्य का या प्राथमिक, दोनों का अगर पूछे तो गौड़ होता है। चाहे मुख्य पूछे उसका भी गौड़, और प्राथमिक पूछेगा उसका भी गौड़। प्रभावी का अप्रभावी या प्रभाव शून्य या निष्प्रभावी, ठीक है, तीनों होते हैं। प्रभावी का अप्रभावी, प्रभाव शून्य और निष्प्रभावी। अनुग्रह का विग्रह होता है आप, और आग्रह का दुराग्रह होता है। संग्रह का अपरिग्रह, ग्रहण का त्याग, और अर्जन का व्ययन या वर्जन। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, अर्जन का व्ययन या वर्जन। उसके बाद आगे देखिए, ग्रस्त का मुक्त, लुप्त का व्यक्त, ग्राह्य का त्याज्य, सुप्त का जागृत, अल्पभाषी का बहुभाषी, मृदुभाषी का कटुभाषी। दोनों में फर्क कर लीजिएगा। अल्पभाषी यानी कम जानने वाला, बहुभाषी बहुत जानने वाला, और मृदुभाषी मीठा जानने वाला, कटुभाषी कड़वा बोलने वाला। तो सामान्य का विशिष्ट, श्रेष्ठ का निम्न, अमर का मर्त्य, सापेक्ष का निरपेक्ष, यथार्थ का आदर्श, कृत्रिम का प्राकृत, साधु का असाधु, आकलन का विकलन, ये बहुत बार पूछा है। क्षर का अक्षर, स्वल्प आयु का चिरायु, आधार का आधेय, विनत का उद्धत, आमिष का निरामिष। फिर कुछ शब्द इधर भी हैं। स्वजाति का विजाति, अमित का परिमित, अनुलोम का प्रतिलोम, अनुलोम का विलोम नहीं होगा, ठीक है, प्रतिलोम होगा। सौम्य का उग्र, ह्रास का वृद्धि, हास्य का रुदन, हस्त का पाद, हस्त माने हाथ और पाद माने चरण, यानी हाथ का पैर। तो यहाँ पर हस्त और पाद यानी तत्सम पूछा तो तत्सम में ही जवाब देंगे। अलभ का सुलभ, तीक्ष्ण का मंद, शुक्ल का कृष्ण, निर्माण का ध्वंस, आकर्षक का अनाकर्षक, और आकर्षण का विकर्षण और प्रतिकर्षण जो होता है। यहां पर देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। आकर्षक और आकर्षण,
आकर्षक पूछेगा तो अनाकर्षक करिएगा, आकर्षण पूछेगा तो विकर्षण या प्रतिकर्षण। ईश का अनीश होगा, ईश्वर का जीव या अनीश्वर होगा। ऐहिक का पारलौकिक, एड़ी का चोटी, एड़ी मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, चोटी तक, ठीक है, एड़ी का चोटी। ओजस्वी का निस्तेज, कुसंग का सुसंग, कर्मठ का आलसी। तो लगभग इसमें जो शब्द है तत्सम से भरे हुए हैं और बहुत ही कठिन शब्द भी हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे भी शब्द हैं जो आपके नजर में पहली बार आए होंगे, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूं और सेव कर लीजिए वीडियो, लोगों को भी बताइए वीडियो कैसी लगी, आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ये जरूर हमें कमेंट बताएं ताकि हम और अच्छी वीडियो बना के आपके समझ प्रस्तुत कर सके। और वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को, जो भी हमें देख रहे हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान, छोटे, हमारे भाई बंधु, हमारी बहनें, हृदय से धन्यवाद उनका, ठीक है। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, इच्छा है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, आप उन्नति करें, तरक्की करें और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठें, ठीक है, उनको आप जो है परीक्षा पास करें। ये हमारा जो आशीर्वाद है, हमारी प्रभु से प्रार्थना है, ठीक है। तो सभी बच्चों को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।